अपनी रूहानी लाइट को इमर्ज करते हुए रूह रूप में स्वयं को समेट लें। फरिश्ता स्थिति इमर्ज कर सम्मुख बैठे माता पिता बाप दादा को पूरी एडवांस पार्टी की वाइब्रेशन को और मुझसे ये माता पिता बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी की वाइब्रेशन पूरे कल्प वृक्ष में हर एक आत्मा में, हर आत्मा की हर स्टेज में उनकी सतो प्रधानता में, उनके सत्य स्वरूप में समाहित होती जा रही इस संकल्प के साथ, इस दृढ़ता के साथ, इस निश्चय के साथ, निश्चय में समाई हुई विजय के साथ अपने भीतर निश्चय और विजय के वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए आज की मुरली का जो सत्व है, जो रस है, जो शक्ति है, जो गुण है, उसे अपनी रूह में पूरी तरह समाहित करने के लिए एकाग्र हो जाएं। इस पल एक बाबा और इसके महावाक्य और उस महावाक्य में समाई हुई उनकी शक्ति, उनकी दृष्टि, उनका प्रेम, उनका निश्चय, उनका विश्वास, उनका बल, उनका भरोसा जिस नजर से शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और ये पूरी एडवांस पार्टी हमें देख रही है, वो दृष्टिकोण, वो दृष्टि मुरली है। तो उसका स्वरूप बनता हुआ स्वयं को महसूस करेंगे। ध्यान रहे ये मुरली नहीं, ये हमारा ही चरित्र है, हमारा वर्तमान और भविष्य है। इसके अलावा जो कुछ है वो मिथ्या है, वो पास्ट है। पर मुरली के महावाक्य हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर है। मुझ आत्मा द्वारा जो नया रोल मुझे लेना है, उसका पूरा चित्र है ये मुरली। ईश्वरीय संतान, फरिश्ता, सो देवता बनने का सारा पुरुषार्थ है ये। इस
अवेयरनेस के साथ मुरली में समा जाएंगे, घुस जाएंगे। आज 27 अगस्त 2023 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त माता पिता, रिवाइज्ड मुरली 16/11/95। ओम शांति। बाप दादा की चाहना, जो भगवान चाहे वो होगा या कोई और चाहे वो होगा। खुद सोचिए, ये भगवान की चाहना है, ये परम पिता, परम माता, परम आत्मा की चाहना है। डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। हमारा ये डायमंड टाइम चल रहा है, डायमंड युग चल रहा है। ओम डायमंड शांति। शांति। आज सुबह से मुरली जब पढ़ी तो बाबा ने इतना, मतलब पूरे 2 महीने का रिवीजन आज मुरली में ऐसा लगा। एक एक वर्ड बाबा ने जो दोबारा भट्टी चलाई, इतना लगा लगाव मुक्त, इंडिपेंडेंट, इफेक्टलेस, फीलिंगलेस, बॉडीलेस, जो जो बाबा ने वर्ड्स 2 महीने में यूज किए, इमोशनलेस, टाइमलेस, सब पे बाबा ने आज स्टैंप लगाई। मुझे इतना आज मुरली को पढ़ के लगा कि आज दो बाबा जो आज कह रहा है वो हम हमारे बाबा ने 2 महीने पहले से करवाना शुरू कर दिया था कि लास्ट फरिश्ता स्टेज, स्लोगन में भी बाबा ने बोला फरिश्ता बनना। मतलब पूरी मुरली 2 महीने की भट्टी को आज पूरी तरह स्टैंप लग गई है लास्ट में। बाबा ने आज बहुत पढ़ के लगा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डायमंड जुबली अर्थात डायमंड मीन्स क्रिस्टल क्लियर। एक एक जो डायमंड की क्वालिटी होती है, उसकी विशेषता होती है, उसका गुण होता है। इसी पल उसे महसूस करिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हो जाने का ये वर्ष है। कुछ अंदर नहीं, लेश मात्र भी नहीं, क्रिस्टल क्लियर, अमूल्य, चमकता हुआ प्रकाश। कैसा प्रकाश? प्रकाश के अर्थ में जाना है, उसके रूप रंग में नहीं। प्रकाश यानी खूब हल्का, और उसकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव। प्रकाश यानी पॉजिटिविटी, अंधेरे का नामो निशान नहीं, नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं। प्योर लाइट, ऐसा डायमंड हूं मैं। ये वर्ष मुझे इसी स्थिति में रहना है। और अब जब बाबा वर्ष बोलता है तो दिखता है कि अब वो वर्ष को कन्वर्ट कर दो महीने में। पूरा सितंबर डायमंड के रूप में, क्रिस्टल क्लियर कट, कहीं कोई आकर्षण नहीं, कट। ना लगाओ ना झुकाओ ना आकर्षण, एकदम कट, ट्रांसपेरेंट। मैं खुद के आर पार देख पाऊं। जब स्वयं को देखूं तो भीतर कुछ और बाहर कुछ नहीं, अंदर बाहर एक समान, स्वप्न भी एक समान। ऐसी स्थिति डायमंड की बाबा ने आज
टच करें। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले स्नेही सहयोगी, मैं अपना स्नेह कैसे दूंगी, मेरा सहयोग पापा को कैसे मिलेगा। मेरा स्नेह और सहयोग एक ही है, जैसा बाप वैसा मैं, क्रिस्टल क्लियर। ऐसे बच्चों से बाबा मिलने आए। जितना बच्चों का स्नेह उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है, प्रपोर्शनेट है। वाई प्रपोर्शनेट है? बाबा तो बहुत प्यार करता है ना, सागर है वो तो स्नेह का। तो मुझे सागर क्यों नहीं महसूस हो रहा? क्योंकि प्रपोर्शनेट है। मैं जितना बाबा को प्यार करूंगी, मुझे बाबा का उतना ही प्यार प्राप्त होगा। नाउ थिंक ओवर इट। हर चीज प्रपोर्शनेट करी हुई है बाबा ने। वो तो सागर है। अब मैं तालाब बनूंगी तो बाबा तालाब जितना ही मिलेगा। मैं झरना बनूंगी तो बाबा झरना जितना ही बनेगा। मैं नदी बनूंगी बाबा नदी जितना ही। मैं सागर बनूं तो बाबा सागर से कनेक्ट हो जाऊंगी। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबर वार याद प्यार। अंडरस्टूड? प्रोपोर्शनेट है सब कुछ, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर वन दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते ही रहते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते, बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करेगा। पेट भरा हो तो 56 भोग भी आकर्षित नहीं कर सकता। अभी भी आकर्षण है, क्योंकि बाबा से बाबा समान प्रेम नहीं भर पा रहे। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खा लिया, अधूरा लिया, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। अब मुरली को ऐसे लीजिएगा, जैसे एक एक जो बाबा उत्तर दे रहा, जो बाबा विधियां बता रहा, वो इसी पल घटित हो रही। बाद में सोचेंगे, बाद में च्योन करेंगे, बाद में समझेंगे नहीं। इसी पल आप जितने एकाग्र होगे मुरली में, एक एक शब्द को जब आप शब्द के रूप में नहीं लोगे, भोजन के रूप में लोगे, तो उसकी ताकत आपको अपने ऑरा में, अपने हल्केपन होते जाने में महसूस होने लगेगी। मुरली का हर शब्द आपको हल्का करता जा रहा, लाइट करता जा रहा, रिलैक्स करता जा रहा, अशरीरी करता जा रहा, आकर्षणों से मुक्त करता जा रहा, लगावों से मुक्त करता जा रहा, अभिमान से मुक्त करता जा रहा, अपमान से मुक्त करता जा रहा, इमोशन से, फीलिंग से, समय से मुक्त करता जा रहा। इसे आप जितने एकाग्र उतना अधिक महसूस करोगे। माया क्यों आती है?
जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहीं भी खाली है, तो हलचल होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, कहते भी हो, एक बाप दूसरा ना करो। ये दिल से कहते हो या मुख से कहते हो, डिफरेंस समझ लीजिए और इस डिफरेंस को हटा दीजिए इसी पल। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब वो आकर्षित करते हैं। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होगा। आप सोचो, अगर आपके एक हाथ में हीरा, दूसरे हाथ में मिट्टी देवे, तो आपके आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में तो नहीं जाएगी। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? व्यर्थ संकल्प आकर्षित करते। व्यर्थ संकल्प हीरा है या मिट्टी है? एक एक संकल्प को चेक करना वैल्यूएबल है। इज इट वैल्यूएबल? एक बार इसमें कथा याद आती। एक बार एक मनुष्य एक साधु के पास गया और उसने बोला, आपको पता है आपके जो परम मित्र हैं वो आपके लिए क्या बोलते हैं? तो उन्होंने बोला, एक मिनट रुको, पहले ये बताओ उसने जो बोला वो अच्छा था? तो बोला नहीं। बोला अच्छा, अगर वो मैं जान जाऊंगा तो क्या मेरा कुछ भला होगा? तो उसने बोला नहीं। उसने बोला अच्छा ठीक है, क्या उससे मेरी कोई उन्नति होगी, मुझे कुछ मिलेगा, मेरी कोई प्राप्ति होगी? तो उसने बोला नहीं। तो बोला फिर इसको बताओ ही मत मुझे। जब उससे मेरा भला नहीं होना, जब उससे मेरी उन्नति नहीं होनी, जब मुझे उसमें से कोई प्राप्ति नहीं होनी, जब उसमें कुछ भी पॉजिटिव ही नहीं है, तो मुझे क्यों बताना? मुझे नहीं सुनना। तो बाबा कहता, संकल्प भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है ना। इसीलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये जो जितने रोल अभी हमारे सामने अभी Okay, I found this on the web for Wake TV Kai. ना, जितनी भी हमारे सामने अभी व्यक्ति मतलब यानी उनके रोल्स हैं, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाना है, यानी उसने शरीर छोड़ देना है, तो उसके साथ खेलना है, मिट्टी से खेलना है। तो व्यर्थ संकल्प भी क्या है? व्यक्ति भी क्या है? उसका स्वभाव संस्कार भी क्या है? सब मिट्टी है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं कि मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बड़ा अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा होता। ये भी आकर्षण है, नोट करिए और उसको रिलीज करिए। वो सारी आत्माएं, वो सारे व्यक्ति, वो सारे वैभव, नाम, प्रतिष्ठा, डिग्री, पद, प्राप्तियां, साधन, जिनसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे मम्मा, कि मेरे पापा, कि मेरी संतान, कि मेरा घर, कि मेरा शरीर, कि मेरी डिग्री, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं गृहस्थी, मैं इस गृहस्थी का मालिक, मैं कमाने वाला हूँ।
मैं ही तो कमा के ला रहा हूँ, मैं ही तो घर चला रही हूँ, मेरे ऊपर तो सारी जिम्मेदारी है। रिलीज। ये भी आकर्षण है। करण करावन हार बाबा, इंस्ट्रूमेंट बाबा, आई एम डिजॉल्व्ड इन बाबा। Right now, right here, I'm dissolved in Baba. It's all Baba who is seeing the body, seeing this body, using this body. It's Baba जिसकी ये गृहस्थी है, ये बाबा है जिसका ये बिजनेस है, ये बाबा है जिनके साथ ये सारी आत्माएं, ये सारे व्यक्ति जुड़े हैं, एंड वही इन्हें संभाल रहा है। मैं डिजॉल्व, समाहित बाबा के भीतर। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन है? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते, गुणों को देखते, सेवा को देखते, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? ये व्यक्ति भी तो लेवता है, दाता थोड़ी है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ ही नहीं सकती। थैंक यू बाबा। दादी के स्मृति दिवस पर जो बाबा ने एकदम इस बात का गहरा अभ्यास कराया, दादी का चित्र नहीं देखो, दादी का चरित्र देखो, और उस चरित्र को अपने चरित्र में घुलता हुआ देखो। वो गंभीर था, वो ट्रांसपेरेंसी, वो एकाग्रता, वो बलिहार, वो एक व्रता, वो एक बल, जो इस पूरी एडवांस पार्टी मम्मा पापा सब में दिखती। तो चरित्र देखना है, चित्र नहीं। और आज बाबा ने ये बात लिख के भेज दी। गुण देखो, विशेषता देखो, पर याद रखो ये गुण और विशेषता किसने दी है? ये व्यक्ति भी तो लेवता है, उन्हें भी तो बाबा से प्राप्त हुआ है। तो हर पल बाबा दिखे कि वाह बाबा, इसने आपसे ये लिया, अब मैं भी बाबा से वो सारे गुण, सारी विशेषताएं, सारी शक्तियों को स्वयं में प्रवाहित होता हुआ महसूस कर। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता क्या आ सकती थी? या वे विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में हो ही नहीं सकती। कितना भी वो रहम दिल हो, कितना भी वो मीठा, कितना भी वो मधुर हो, कितना भी उसकी वाणी में कुशलता हो, लेकिन जब बाबा के बनते तो उस वाणी में क्या मिक्स हो जाता? उस गुण में, उस शक्ति में क्या मिक्स हो जाता? ज्ञान मिक्स हो जाता। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो गुण विशेषता ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकते। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? भाव। आपके गुण में ईगोलेसनेस, आपके गुण में फीलिंगलेसनेस, आपके गुण में इमोशनलेसनेस, ये बाबा भरता है। अगर गुण में ईगो है, गुण में बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस हैं, तो वो गुण भी किसी काम का नहीं। उसमें शरीर की बदबू है, अशरीरी नहीं है, बॉडीलेस नहीं है वो गुण। जो देखे आपके अंदर वो गुण, तो उसको ये ना लगे कि ये सोनिया का गुण है, उनको दिखे ये 100% शिव बाबा का गुण है, ये इस ज्ञान का गुण है, इस ज्ञान से ये गुण इनमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, ये गुण बाबा का है।
ज्ञान युक्त गुण, ज्ञान युक्त विशेषता, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी चर्न। ज्ञान युक्त गुण, ज्ञान युक्त विशेषता, ज्ञान युक्त शक्तियां, सोचना है इसके बारे। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता। कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़ा जाते। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेला मन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं ये थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए हैं और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है। तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती और मन भारी हो जाता, तब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर भाई बच्चे क्या करें? मन भारी हो जाता है, योग नहीं लगता है, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलाता रहे। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। डॉक्टर क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। ये तो हुआ तन का डॉक्टर, आप सभी मन के डॉक्टर। तो तन वालों ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे ना, बाबा के कमरे में जाकर करें। कमरे में उल्टियां करके आवे, सोचो वो बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेते हैं, मतलब बाप दादा बच्चों की साइड लेते हैं, और उस समय तो कोई तो चाहिए ना जरूर, बाबा को सुनाए। फिर बच्चे क्या कहते हैं? अगर बाप सुनता ही नहीं क्या करें? कई बच्चे कंप्लेन करते हैं, हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? अब समझो वो जवाब आप तक क्यों नहीं पहुंचता। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार है, परमात्मा प्यार यानी साइलेंस है। किसी से प्यार करने का अर्थ समझना, प्यार मीन्स वो जैसा है, निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है, अशरीरी है, डीप साइलेंस में बैठा है, शांति धाम का निवासी है, शांत स्वरूप है, शांति का सागर। इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्स विद हिम, तो मुझे वही रूप धारण करना पड़ेगा ना। दैट इज माई लव फॉर हिम। तो परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है। तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव स्नेह चाह ही नहीं सकता, किसी और से पूछने की दरकार ही नहीं रही। कई कहते लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उस उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी तो होनी चाहिए, वो हाथ उठाए। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना,
लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना। ऐसा नहीं कहना कि दादी से 5 मिनट बात करनी है, नोट इट डाउन। बात नहीं करनी है, इसमें टाइम चला जाता है। चिट्ठी लिख दो, बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा पक्का। भीतर झांके, कैसा आंसर आ रहा है? सिर्फ बाबा को बताए कि एक होना चाहिए, थोड़ा सा किसी से शेयर करे, कोई एक तो होना चाहिए। ऐसा संकल्प अगर आ रहा है, इसी पल बाबा को बताए। ये इसको समझाना पड़ेगा। सबने अपना दे दिया बाबा को, थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का या फुल्ली पक्का। जो भी दिया वो आपके और बाबा के बीच है। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाला है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 2 मास का, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पित है, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे कोई भी है, डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बेड़ा उठाया कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप प्रकृति का प्रकोप चारों तरफ देख ही रहे हो। सारे हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं वहां प्रकृति का प्रकोप बहुत भारी है, भारी। बीमारियों का प्रकोप, और इन सब से ऊपर आई डोंट नो कितना आपको इस बारे में अवेयरनेस है, बट इस पल डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर एंड टॉप ऑफ इट मेंटल डिसबैलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए। और उसमें ये 2 मास से लेकर के 80-90 साल के हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मेंटल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो प्रकृति को पावन करने का बेड़ा बाबा ने उठाया, और बाबा आज पूछ रहा है कि ये पान का बेड़ा क्या बाबा ने अकेले ही उठाया कि आप सब ने भी उठाया? तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही है,
थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। 24/7 I am the purest soul, purity of thoughts, purity of emotions, purity of feelings, purity of vision, देखने की प्योरिटी, सुनने की प्योरिटी, पढ़ने की प्योरिटी, खाने पीने की प्योरिटी, संकल्पों की प्योरिटी, इमोशंस की प्योरिटी, हर रूप में प्योरिटी 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 पी जानी है, चबा जानी है, समाहित कर लेनी है, रूप बन जाना उसका। तब तो होगा कि बाबा का साथ दे रहे। ऐसे नहीं करना तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, प्योरिटी, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, लगाव झुकाव प्रभाव से मुक्त, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो, स्टूडेंट खुश होते हैं। आज तो अब तो फॉर दिस 7 to 10 days, मतलब 7 to 10 days भी गलत बोल रही हूँ, परसों से बाबा ने इस संगठन के हर एक बच्चे को टीचर बना दिया है, क्योंकि हर बच्चा अमृत वेले 7 days कोर्स करा रहा है। जिसने अभी नहीं शुरू किया है वो भी ये शुरू करे, बिना हिचक, बिना घबराहट, बोल के करना है, संकल्पों से करना है। बिल्कुल दुनिया को देखे शायद आप पागल हो, किसको पढ़ा रहे हो, ऐसी भी फीलिंग आ जाए, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। ये पागल बनना अच्छा है उस पागल बनने से। दीदी क्या ओम करना है थोड़ा क्लियर करें। अमृत वेले पूरे विश्व को, या जिन आत्माओं को आपको पता है कि उनको अभी तक कोर्स नहीं पहुंचा है, तो सबको, पूरे कल्प वृक्ष को सम्मुख बिठा के कोर्स कराना है। 1 day, 2nd day से 7 days का कोर्स पूरा बैठ के अमृत वेले कराना है। क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्मात्मा, महान आत्मा कहलाते हैं ना, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। जो बाबा ने 80 ये वाली मुरली में कहा, आज तो दिख रहा है हम लोगों को, हर महान आत्मा, हर धर्म आत्मा के पवित्रता के फाउंडेशन अब हिल गए। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण हुई? सिर्फ पवित्रता के कारण। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी कि जो ब्रह्मा बाप के पास लाइफ में भी कोई अंगुली उठा दे। ऐसी पर्सनालिटी थी ब्रह्मा बाबा की, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। तो हमने खाई तो कौन सी बड़ी बात हो, हम खा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग और कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है यार, थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। अंडरलाइन, मेरी 10 दिशाओं से ना, हर एस्पेक्ट से मुझे पवित्र होना। नॉट ओनली कि तन पवित्र कर लिया, मन और थोड़ा सा मैंने खान पान पवित्र कर लिया, इससे कुछ नहीं बनेगा। कंप्लीट प्योरिटी, ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाओ मुक्त स्वीकार।
क्रोध मुक्त का किया ना, थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाएंगे, उन सबको बाप दादा पद्म गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हैं। बुद्धि रूपी टेलीफोन, सुना, कितनी इंपॉर्टेंट है बुद्धि। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद मिली। आज हमारा ये दृढ़ संकल्प पूरी एडवांस पार्टी, मम्मा बाबा और शिव बाबा के सम्मुख कि हम लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, आकर्षण मुक्त, अशरीरी बनना ही है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है, नहीं। अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों आता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो वो पूर्ण नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होते, तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो महोद भी नहीं करो, लेकिन जिसमें ना कि उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो पवित्रता तो नहीं हुई ना। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तभी चिड़चिड़ापन आता है, मुख से क्रोध होता है, हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना ये हुआ महोद, लेकिन निस्वार्थ होकर, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको एकदम इसको स्वीकार, चर्न इन, डन। निस्वार्थ होकर विचार, आंख रखकर नहीं, निस्वार्थ होकर विचार दो। एडॉप्ट करिए इसको, निस्वार्थ होकर अपना विचार दो। मैंने कहा तो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं चाहूं, नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए होना ही चाहिए, नहीं। ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगे? 100% लगाव मुक्त, बोला हाँ ना, फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर नहीं सकेंगे और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों की ही चलाएं, ऐसे मांगनी की थी उन्होंने। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारा डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हो, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना है। ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनना है? लगाओ मुक्त, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे तो मारते रहेंगे, तो अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? आपस में ही हम लोग कमजोर होते रहेंगे, यानी आपस की ही कमी, कमजोरियां, ये सब चीजें देखते रहेंगे, तो जो बाहर बैठे महात्मा है वो चरण में आकर कैसे बैठेंगे? चरण में आके बैठने का मतलब चरण नहीं पकड़ेंगे, दे विल फॉलो अस, they will want to follow us। उनको वाइब्रेशंस आएगी हमारी, वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। हमारी तरफ यानी
नॉट मैं आप इस संगठन की ओर नहीं, वो शिव बाबा की ओर खींचे चले आएंगे, वो पवित्रता की ओर खींचे चले आएंगे, वो अपने जीवन में पवित्रता धारण करेंगे, शांति धारण करेंगे, निस्वार्थ प्रेम धारण करेंगे, निस्वार्थता धारण करेंगे। ये सब उनके जीवन में धारणाएं होनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज चरणों में आना, नॉट कि फिजिकली कोई चरणों में है या फिजिकली लोग हमारे पास आ रहे हैं। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिक्के लते बच्चे, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले। हमारे साथ साथ लोग अपने भी सारे अरमान ही समर्पित कर दे। वी डोंट हैव, हम मर्ज हो चुके हैं बाबा में। सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट और माइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को अपना पूरे सितंबर का होमवर्क समझ लीजिए। मैं हूं परम पवित्र, शुद्ध, पाक, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, क्रिस्टल, bodiless, egoless, feelingless, emotionless, lightless, चित्र से मुक्त विचित्र प्योर एनर्जी हूं मैं। और मेरी प्योरिटी जितनी अधिक होगी, वो लाइट और माइट उतना दूर तक फैलेगा। पावर होगी, प्योरिटी में पावर भरी होगी, पूरे विश्व को प्रकाशित कर। सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, पाप के समीप आने वाले, रहने वाले, समीप आने वाले, और सिर्फ आके भाग जाने वाले नहीं, टच करके जाने वाले नहीं, समीप आकर समीप रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद दिला रहा हूं। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता हम रूहानी बाप दादा से याद प्यार नमस्ते किया बाबा। वरदान को आपके रूहानी प्रकाश में, रूह के प्रकाश में प्रवाहित होता हुआ महसूस करेंगे। इट इज गोइंग इनसाइड मी। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल होने वाले विजयी रत्न भाव। हलचल थी, हलचल है, हलचल रहेगी, क्योंकि वो चलना है। उसने ड्रामा ने चलना है, ड्रामा रुक थोड़ी सकता। इतने सारे रूप, रंग, आकार, देश विदेश, इतने सारे शरीर, 84 जन्म, ये सब चलते ही रहना है। इस चलायमान ड्रामा के बीच में मेरा अचल स्वरूप, संपन्न संपूर्ण पवित्र स्वरूप, क्रिस्टल क्लियर डायमंड प्योरिटी, वो थी, वो है, वो रहने वाली, जो थी है, रहती है, बट हमें दिखती नहीं है ना। हमें तो दिखती नहीं, हमें पता नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था। अब उसका ज्ञान है, उसमें टिके रहना। विजयी रथ, निश्चय और विजय, ये एक दो के पक्के साथी। जहां निश्चय वहां विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है ही बाप सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं हो सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, तो तूफान हिला ही नहीं सकता। निश्चय कि मैं
इममटेरियल लाइट हूं, मैं तत्व नहीं हूं। तो ये जो तत्वों का प्रभाव है ये तत्वों पर पड़ रहा है, मैं तो तत्व विहीन। इमोशन का प्रभाव रोल पर पड़ रहा है, मैं रोल आइडेंटिटी नहीं हूं। मैं प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, आकर्षण मुक्त, अशरीरी, इममटेरियल, पॉइंट ऑफ लाइट, रूहानी लाइट हूं, रूहानी प्रकाश हूं। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में, ड्रामा में भी कंप्लीट निश्चय। इतना बड़ा रोल चल रहा है हमारा ईश्वरीय संतान का, फरिश्ते स्वरूप का। ड्रामा अनुसार ही तो मिला है। ड्रामा ने इतना सुंदर हमारा रोल लिखा, इतना सुंदर हमारे को पार्ट दिया है, तो ड्रामा पे कंप्लीट निश्चय, स्वयं में कंप्लीट निश्चय, मैं ही हूं वो संपन्न संपूर्ण पवित्र। मेरी पवित्रता संपन्न और संपूर्ण है। किसी भी दिशा में उसमें किसी की भी एंट्री अवैध है। बाउंड्रीज खींच ले अपने चारों ओर, अपनी पवित्रता की। स्लोगन, उड़ता पंछी वह जो दे के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। तो कहीं भी रग अटकी होगी ना, फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। तो इतनी डीप क्लीनिंग करनी है अपनी, एकदम साइलेंस, जितना साइलेंस में जाएंगे ना उतनी डीप क्लीनिंग होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन, थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा। तेरा तुझको अर्पण है बाबा। और आज बाप दादा, माता पिता और पूरी एडवांस पार्टी के सानिध्य में उनसे कंबाइंड होकर हर ब्राह्मण बच्चे को पवित्रता का, अखंड पवित्रता का, लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, आकर्षण मुक्त, अखंड पवित्रता का वरदान। अखंड पवित्र भाव, संपन्न व संपूर्ण पवित्र भाव, संपन्न व संपूर्ण अखंड पवित्र भाव। हर ब्राह्मण बच्चा पवित्रता की लाइट और माइट से चमकता हुआ पूरे विश्व को पवित्रता से शांत, सुशील, शीतल बनाता। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, ये स्मृति हर बच्चे को रहे। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी। ओम शांति।